हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। सर आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो सीए, सीएस, सीएमए तीनों तरह के एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और आज की वीडियो हमारे इनकम टैक्स सब्जेक्ट के बारे में है। सबसे पहले बता दूं आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट कहता है मुझे रिवीजन से डर नहीं लगता, मुझे रिवीजन से डर नहीं लगता, मुझे रिवीजन का ऑर्डर समझ में नहीं आता। मैंने कहा मतलब कह रहा सर जिस सीक्वेंस में हमें क्लास में पढ़ाया जाता है अगर उसी सीक्वेंस में रिवाइज किया जाए तो फिर एग्जाम डे वाले दिन रिवाइज नहीं हो पाता। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीच में एक चैप्टर आता है पीजीबीपी, वो तो आपको मालूम ही है, वो 5वां चैप्टर होता है जनरली जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास के अंदर। बेसिक, रेजिडेंशियल, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और 5वां चैप्टर होता है पीजीबीपी। सर जब वो चैप्टर आता है और हम उसे रिवाइज करना शुरू करते हैं तो सर एग्जाम वाला दिन आ जाता है, लेकिन अभी रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ होता, पीजीबीपी भी खत्म नहीं हुआ होता और हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है कि अरे एग्जाम आ गया, अभी 5 ही चैप्टर रिवाइज हुए हैं, अब कैसे होगा। सर तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया हूं आपके साथ रिवीजन का ऑर्डर। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। एक, कौन सा चैप्टर पहले रिवाइज करना चाहिए और कौन सा चैप्टर बाद में रिवाइज करना चाहिए। ध्यान रखना आपने अपनी क्लास में किस सीक्वेंस में चैप्टर पढ़े हैं, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आप अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं, आप रिवीजन शुरू कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन को किस चैप्टर को पहले करना चाहिए, किस चैप्टर को बाद में करना चाहिए, बस ये बताने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस चैप्टर पर एक एवरेज कितना टाइम लगाना चाहिए। हालांकि रिवीजन के ऊपर कितना टाइम लगना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपने ओरिजिनली कितना ध्यान से पढ़ा है। अगर ओरिजिनली बहुत ध्यान से पढ़ा है, बहुत प्रैक्टिस की है, तो रिवीजन का टाइम ऑटोमेटिकली कम होता है। लेकिन फिर भी मैं एक एवरेज टाइम बताऊंगा आपको कि एक चैप्टर पर कितना लगाना चाहिए। राइट, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं। एक और बात मैं आपको यह भी बताने वाला हूं। स्टूडेंट कहता है जी मैं ना एक बार तो नवंबर में एग्जाम, नवंबर के लिए रिवाइज करूंगा क्योंकि नवंबर का मंथ है मेरे पास, और फिर मेरे एग्जाम तो दिसंबर में है, तो दिसंबर में एग्जाम वाले दिन भी रिवाइज करूंगा। जो सीए वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए अक्टूबर में रिवीजन और नवंबर में एग्जाम वाले दिन रिवीजन। सीएस और सीएमए वालों के लिए नवंबर में मेन रिवीजन और दिसंबर में जो एग्जाम डेज है वो रिवीजन। तो 2 बार रिवीजन करनी है सर स्टूडेंट ने। मैं सीएस और सीएमए को लेकर चलता हूं, 2 बार रिवीजन करनी है सर। वो कह रहा मैं नवंबर मंथ में भी रिवाइज करूंगा और मैं दिसंबर वाले दिन भी रिवाइज करूंगा, एग्जाम वाले दिन, एग्जाम डे। सर पहला चैप्टर हम रिवाइज करेंगे बेसिक कंसेप्ट इंक्लूडिंग रिबेट। तो रिबेट आप इसी में रिवाइज कर लेना जो 87 कैपिटल ए की है। तो पहला चैप्टर हम बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। अगर आप नवंबर मंथ में रिवाइज कर रहे हो तो आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर में है, तो आप इस चैप्टर को 2 घंटे दे सकते हो रिवाइज करने के लिए। और अगर आप उस दिन रिवाइज कर रहे हो जिस दिन एग्जाम है, उस दिन रिवाइज कर रहे हो तो आपके लिए 20 मिनट से ऊपर टाइम इस चैप्टर को नहीं देना है। सेकंड नंबर पे बात करूं तो रेजिडेंशियल स्टेटस। अरे वाह सर हमने इसी सीक्वेंस में पढ़ा था। हाँ पढ़ा था, लेकिन अभी आगे आगे देखना क्या होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस, इसको 3 घंटे आप रिवाइज कर सकते हैं, 3 घंटे लगा सकते हैं अगर आप नवंबर मंथ में दे रहे हैं। और अगर आप एग्जाम डे वाले दिन रिवाइज कर रहे हैं तो मैक्सिमम 30 मिनट। तीसरे नंबर पे आपको करना है क्लबिंग ऑफ इनकम। ओ ऐसे तो नहीं पढ़ा था आपने ना। हाँ सर ऐसे तो नहीं पढ़ा था, लेकिन रिवीजन ऐसे ही करना है। सर गिरीश आहूजा सर बहुत ही महान ऑथर हैं इनकम टैक्स के और बहुत ही महान टीचर भी रहे हैं। मैं गिरीश आहूजा सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, मैं गिरीश आहूजा सर से पढ़ा भी हुआ हूं। वो हमेशा कहते थे कि जब आप पढ़ाई करते हो तो हिंदी की तरह करो, लेकिन जब आप रिवाइज करते हो तो उर्दू की तरह करो। मतलब पढ़ाई तो आप सीधा करो, लेकिन रिवीजन पहले पीछे से करो, पहले पीछे वाले चैप्टर करो। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए बोल रहा हूं, पहले क्लबिंग ऑफ इनकम करेंगे। सर 1 घंटा लगेगा और 15 मिनट में आपको रिवाइज करना है एग्जाम डे वाले दिन। उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर, वो छोटा सा चैप्टर है ना, इंट्रा हेड, इंटर हेड, एडजस्टमेंट एंड देन कैरी फॉरवर्ड। 1 घंटा बहुत है। अगर आप नवंबर मंथ में रिवाइज कर रहे हो 1 आवर इनफ, और वैसे आपको 15 मिनट बहुत है एग्जाम डे वाले दिन। एग्रीकल्चरल इनकम 30 मिनट का चैप्टर मैक्सिमम और 10 मिनट रिवीजन के लिए एग्जाम डे वाले दिन। नवंबर मंथ में अगर आप अदर सोर्स कर रहे हो तो 3 घंटे लगा सकते हो आप, टाइम है। एग्जाम दिसंबर में है, अभी नवंबर मंथ है, 3 घंटे लगाए जा सकते हैं। और अगर आप एग्जाम डे वाले दिन कर रहे हो तो 40 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। हालांकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको मालूम है डिविडेंड पढ़ना है थोड़ा सा आपको, और वो लॉटरी इनकम पढ़ना है, और वो जो बचे हुए इनकम्स हैं वो पढ़नी है। एंड देन आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, एंड देन दैट इज 4 आवर्स अगर आप रिवाइज कर रहे हैं नवंबर मंथ में। और अगर आप एग्जाम डे वाले दिन कर रहे हैं तो 1.5 घंटा आप लगा सकते हैं।
हाउस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी अब तक तो जाके देख सकते हो, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का पेपर आता है। वहां पर मैं बताया था हाउस प्रॉपर्टी काफी बार एग्जाम में आया हुआ, 10 में से 8 या 9 बार एग्जाम में आ चुका था, तो वो आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद डिडक्शन जो है वो 6 घंटे आप लगा सकते हो अगर आप नवंबर मंथ में पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आप एग्जाम डे वाले दिन हैं तो 1.5 घंटा मोर देन सफिशिएंट है। 80C to 80U की डिडक्शन है। उसके बाद TDS, TCS, एडवांस टैक्स, तीनों चैप्टर एक साथ 2 घंटे बहुत है। TDS थोड़ा सा टाइम लेता है, TCS और एडवांस टैक्स में तो कुछ भी नहीं है। तीनों चैप्टर 2 घंटे के लिए बहुत है, 40 मिनट मोर देन इनफ अगर आप एग्जाम डे वाले दिन काम कर रहे हैं। उसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर 3 घंटे लगा सकते हैं आप, और 1 घंटा एग्जाम डे वाले दिन। दूसरी बात करूं ICDS, ये आपके CA और CS के सिलेबस में नहीं है, CMA के सिलेबस में है ICDS, तो वो लोग इस पे लगा सकते हैं 1 आवर। ये गलती से 7 आवर लिखा हुआ है, इट इज 1 आवर, तो गलती से बाय मिस्टेक नवंबर मंथ में 7 आवर लिखा है, इसे 1 आवर कर लेना आप, और एग्जाम डेज में 20 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है। और इनकम फ्रॉम सैलरीज की अगर हम बात करें तो 7 आवर्स, हाँ ये 7 आवर है, बड़ा चैप्टर है। नवंबर मंथ चल रहा है तो 7 घंटे लगा लो, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं तो 8 घंटे लगा सकते हैं आप, 2 घंटे बहुत है एग्जाम डे वाले दिन। लास्ट चैप्टर मेरा रहेगा PGVP, 10 to 15 आवर्स, और सर एग्जाम डे वाले दिन जितना टाइम बच गया। सर मैं आपको बता दूं, कैपिटल गेन तक आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपके 11 आवर और कुछ मिनट लगे होंगे। अब आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो एग्जाम डे वाले दिन? सर जिनका एक ग्रुप होता है उनको तो एक दिन छुट्टी भी मिलती है, तो उनके लिए तो PGVP पढ़ने के लिए एक दिन भी है। लेकिन जिनका दोनों ग्रुप देते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती एग्जाम डे में, और जिनको छुट्टी नहीं मिलती फिर उनको एक ही दिन में करना पड़ता है। अगर वो एक दिन में 14 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे लगा लेना कैपिटल PGVP पे। 15 घंटे अगर आप आउटपुट निकाल सकते हो तो 4 घंटे लगा लेना। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपके जो आखिरी के 3 चैप्टर है वो सैलरी, कैपिटल गेन और PGVP रहेंगे। अगर आपने अनफॉर्चुनेटली इन 3 चैप्टर को सबसे पहले वाले चैप्टर कर दिया तो आपसे ये 3 चैप्टर भी नहीं हो पाएंगे, और आपका एग्जाम डे आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट गलत ऑर्डर यूज करता है टैक्स की रिवीजन के लिए और वो पहले ये 3 चैप्टर उठा लेता है तो वो पछताता है, वो ये सोचता है कि मेरे 3 चैप्टर भी नहीं हुए और मेरा पूरा सिलेबस बचा हुआ है। जो सबसे 3 लास्ट में रखता है वो कहता है अरे अभी तो मेरे को 7-8 घंटे हुए हैं, मैंने तो लगभग सारा सिलेबस कर भी लिया, मेरे 3-4 चैप्टर बचे हैं। तो ये आपका जो माइंड गेम है ना वो चेंज कर देता है, थिंकिंग चेंज कर देता है। देखो ना, आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं। आपने 5 चैप्टर कर लिए, 5 चैप्टर, पहले 5 चैप्टर ले रहा हूं मैं बेसिक कंसेप्ट से एग्रीकल्चरल तक। कितना टाइम लगा वो 5 चैप्टर में? 20 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट बस, यानी कि एग्जैक्टली 1 आवर। 1 घंटे में 1 घंटा लगा ना आपको? नहीं, 1.5 घंटा। पहले 5 चैप्टर 1.5 घंटे में एग्जाम डे वाले दिन। सोचो आपने पढ़ना शुरू किया, 1.5 घंटा निकला, आपने देखा यार आपके 5 चैप्टर हो गए। कॉन्फिडेंस का लेवल देखो सर, 5 चैप्टर का नाम सुनते ही कॉन्फिडेंस का लेवल देखो, अरे वाह 1.5 घंटे में मैंने 5 चैप्टर कर भी लिए, अब तो मैं सारा सिलेबस रिवाइज कर दूंगा। सोचो अगर आपने सैलरी शुरू किया होता और आपके 2-3 घंटे लग गए होते, कैपिटल गेन शुरू किया होता, 3-4 घंटे वहां लग गए होते, 6-7 घंटे बीत जाते और आपने 2-3 चैप्टर ही किए होते, तो आपका दिमाग घूम जाता कि अब मुझसे रिवीजन नहीं हो पाएगी बाकी सारे चैप्टर। तो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन सा चैप्टर करना चाहिए और बाद में कौन सा चैप्टर करना चाहिए। तो सर मैंने आपको रिवीजन का ऑर्डर दे दिया है और आप इसे जरूर कर लेना सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगा, बहुत बढ़िया। प्लीज बने रहना और आप अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि अकेले ना मजा लूटने का फायदा नहीं है, अपने दोस्तों को भेजो, राइट, जो लोग CS, CS, CMA कर रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बैलेंस वी विल डू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।